नमस्कार साथियों, अगर आपको सरसों में 15 क्विंटल पर एकड़ तक उत्पादन और 42% तेल मात्रा चाहिए तो आपको हमारी आज की वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको सरसों की बुआई करने के बाद पहली सिंचाई हमें कब करनी चाहिए, उसका सही समय क्या होता है, पहली सिंचाई के साथ हमें कौन कौन से खाद उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए जिससे एक तरफ तो हमारा उत्पादन बढ़े, वहीं सरसों के अंदर आगे चलकर तेल मात्रा 42% या इससे ज़्यादा हो। और साथ ही इस टाइम के ऊपर बहुत से खेतों के अंदर देखा जा रहा है कि सरसों की बुआई करने के बाद जैसे ही सरसों जर्मिनेट हो रही है, खेत पूरे के पूरे खाली होते जा रहे हैं, पौधे हैं ना वो मर रहे हैं, कट रहे हैं, सूख रहे हैं, उनके अंदर एक छोटा कीट अभी इस टाइम के ऊपर लगा हुआ है। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना तो भाई बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अब की बार हमने ठाना है सरसों का तगड़ा से तगड़ा उत्पादन सभी किसान भाइयों को दिलाना है। चलिए सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं उन खेतों की जिन खेतों के अंदर सरसों बुआई करने के बाद पौधे कट रहे हैं, मर रहे हैं, मुरझा रहे हैं और खेत पूरे के पूरे खाली होते जा रहे हैं। तो भैया ये एक छोटा कीट होता है जिसको बीटल या बग बोला जाता है। वो एक बार आपके पौधों के अंदर आता है, पौधों के अगर उसने अपनी लार लगा दी, पौधे के नीचे तने के ऊपर लार भी लगा दी, तो भी पौधा है ना वो वहीं के वहीं दूसरे या तीसरे दिन सूख जाता है। या फिर बहुत से खेतों के अंदर पौधे अगर सूखते भी नहीं है तो वो ऊपर से पौधे की पत्तियों को ऊपर से वो चट कर जाता है, उसके अंदर छेद हो जाते हैं। आप अपनी सरसों के अंदर जाके देखिए, कहीं आपको अगर पत्तों के ऊपर छेद दिखाई देते हैं, जगह जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको छेद टाइप के दिखाई दे रहे हैं, तो भी आपको सतर्क हो जाना है। अगर आपको आपके खेत के अंदर पौधे कहीं कहीं सूखते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरे खेत के अंदर आपको सूख रहे हैं तभी आपको सचेत होना। अगर आपको दो चार पौधे भी कहीं पर दिखाई देते हैं कि यार पौधे सूख रहे हैं, मर रहे हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए भैया आपको दो तरीके अपनाने होंगे। या तो आप इसके अंदर जो फॉलिडोल डस्ट आता है या फिर क्लोरोपाइरिफॉस का 1.5% का पाउडर आता है बाजार से, आप वो लेकर आई, कम से कम 5 से 6 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको डोज बता रहा हूँ मैं, सबसे बढ़िया तरीका इस बीमारी को रोकने का। साथ ही इसके अंदर आपको 2 से 2.5 किलो राख छान के और उसको भी आप मिला लीजिए। ये दोनों का जब आप कॉम्बिनेशन कर लेते हो ना, तो ये आपका जो दोनों का मिलाने के बाद जो वजन बनेगा ना, कम से कम 7 किलो 8 किलो वजन हो जाएगा पूरे खेत के अंदर, पूरे 1 एकड़ जमीन के अंदर। आप सुबह के टाइम में जब ओस होती है, देखिएगा दोपहर के टाइम में जो ये बग या बीटल है ना, जो ये छोटा कीट है, वो नीचे घुस जाता है जमीन के अंदर। दोपहर में जब धूप पड़ती है, ये आपको सुबह के टाइम पर पौधे में ऊपरी सतह के ऊपर मिलेगा, पौधे के ऊपरी पत्तियों के ऊपर आपको ये दिखाई देगा। उस टाइम के ऊपर आपको ये डस्टिंग कर देनी, हाथों से छिड़क देना है, मतलब बुरकाव कर देना है, तो भी ये समस्या आपके समाधान हो जाएगा। या फिर इसके अंदर आप स्प्रे कर सकते हो 1 ml 1 लीटर पानी के अंदर मोनोक्रोटोफॉस 36% SL जो आता है ना, उसको आप लेके स्प्रे कर दीजिए। या फिर 1 ग्राम एसिटामेप्रिड भी आप ले सकते हो, 1 लीटर पानी के अंदर मिला के पूरे खेत के अंदर आप स्प्रे कर सकते हो। अगर इसके अंदर आप थोड़ा बहुत कुछ और मिलाना चाहो तो इसमें फंजीसाइड जो साफ पाउडर आता है ना, या फिर आप इसके अंदर बावस्टीन या फिर M45 वो भी आप 1 ग्राम पर 1 लीटर पानी के अंदर मिला के अगर आप इस टाइम के ऊपर स्प्रे करते हो, तो बहुत से खेतों के अंदर क्या होता है कि भाई ज़्यादा नमी की वजह से जिन खेतों के अंदर हम सरसों की बुआई करते हैं, तो उनके अंदर भी पौधे नीचे से उनकी जो जड़ है ना, जड़ गलन या फिर तना गलन वाली बीमारी देखी जाती है, तो उस बीमारी से भी कहीं ना कहीं निजात मिल जाएगी। तो ये 2 तरीके हैं इस बीमारी को रोकने का, आप ये काम कर सकते हो। फिर बात आती है इस वीडियो को मेन टॉपिक की कि हमें पहली सिंचाई सरसों फसल के अंदर कब करनी चाहिए, सरसों की बुआई के कितने दिन बाद करनी चाहिए। तो भैया वो आपके खेत की मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है। वो आपने सरसों की बुआई की तो इस टाइम पर आपने पड़ेवा करके सरसों की बुआई की थी, या फिर आपने बरसात का पानी है या फिर बरसात की जो नमी थी उसको सहेज की बुआई की थी, या फिर बहुत सी जगह को ऊपर सूखे खेतों के अंदर सरसों को छिटक के और फिर उसके ऊपर सिंचाई की जाती है। तो पहले सिंचाई का अगर एक सही और सफिशिएंट टाइम मैं बताऊं आप लोगों को, तो वो सही टाइम है 25 दिन से लेकर और 35 दिन के बीच में। बाकी आप 28 से और 32 दिन के बीच में निसंकोच बगैर कोई सोचे समझे अपनी सरसों के अंदर पहली सिंचाई कर सकते हो। दूसरा, आपको ये भी सुनिश्चित कर लेना है जिन खेतों का अंदर आपको ऐसा लगे कि भाई हमारे खेतों के अंदर तो नमी बहुत कम है और पहले से ही हमारा 20वें दिन 22 दिन के ऊपर ही हमारी फसल है ना, वो तो भाई कुल मिला रही पौधे है ना दिन के अंदर वो मुरझा रहे हैं, या फिर पौधे का तना है ना वो धीरे धीरे वो पिचकता जा रहा है, वो बारीक होता चला जा रहा है, तो उस टाइम के ऊपर आपको 28-30 दिन की इंतजार नहीं करना है, आपको 20-22 दिन के ऊपर भी उसके अंदर सिंचाई कर देनी। बहुत से खेतों में ऐसा होता है, विशेषकर उन खेतों के अंदर, एक तो ज़्यादा जिन खेतों के अंदर नमी होती है जब हम सरसों की बुआई करते हैं,
जैसे हमने पड़े हुआ किया, पड़े हुआ करने के बाद और तुरंत अपने खेत की जुताई करके और जल्दबाजी के अंदर सरसों की बुआई कर देते, तो उन खेतों के अंदर ये समस्या देखने को मिलती, या फिर उन खेतों के अंदर ये समस्या देखने को मिलती जिनके अंदर हम पड़े हुआ टाइम के ऊपर नहीं कर पाते हैं, या फिर उनमें थोड़ी नमी होती बुआई करते वक्त ना, ये सोचते हैं कि यार चलो ठीक ठाक नमी है, बो दो सरसों, देखी जाएगी, आगे कोई दिक्कत नहीं है, अभी बरसात हुई थी उससे नमी ठीक ठाक होगी, और उनके अंदर नमी बहुत तेज़ी से वो खत्म हो जाती है। तो उन खेतों के अंदर आपको ज़्यादा इंतजार नहीं कर रहा, 20-22 दिन के ऊपर भी आप सिंचाई कर सकते हो। तो ये तो है सिंचाई करने का टाइम। अब बात करते हैं इसके अंदर खाद उर्वरकों की, कि इस टाइम के ऊपर हमें कौन से खाद उर्वरक यूज करना है। तो भैया अगर आपने सरसों की बुआई करते वक्त फॉस्फोरस की मात्रा पूरी दे दी थी, चाहे आपने डीएपी के माध्यम से दी हो, चाहे आपने सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से दी हो, चाहे आपने टीएसपी के माध्यम से दी हो, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप उस टाइम के ऊपर डीएपी, टीएसपी या सिंगल सुपर फास्फेट आप नहीं दे पाए, या फिर आपके मन में कहीं ना कहीं ये है कि यार फॉस्फोरस की पूरी मात्रा हम उस टाइम के ऊपर नहीं दे पाए, फॉस्फोरस की थोड़ी बहुत हमारे खेत के अंदर कमी है, तो भैया उस कमी को आप इस टाइम के ऊपर पूरा कर सकते हो। और सरसों फसल वो फसल है जिसके अंदर आप पहली सिंचाई के माध्यम से भी अगर डीएपी डालते हो, सिंगल डालते हो, टीएसपी डालते हो, तो उसका पूरा 100% आपको रिजल्ट मिल जाता है। चूंकि फॉस्फोरिक खाद है उनको बेसल डोज के अंदर देना चाहिए, ये हम बार बार बोलते हैं आपको कि उसको ज़मीन के अंदर गाड़ो आप। लेकिन सरसों फसल ऐसी फसल, इसके अंदर देखिए आप ये जो देख रहे हो ना, इसके अंदर खूड़ है, इन खूड़े को अंदर हम जैसे सिंचाई से पहले इसके अंदर चाहे हम डीएपी है, सिंगल है, या कोई भी दूसरा फॉस्फोरिक खाद अगर डालेंगे और ऊपर से सिंचाई करेंगे, तो मिट्टी के अंदर वो नीचे दब जाएगा, मतलब इनकी जड़ों के अंदर वो चला जाएगा। दूसरा, सरसों की जड़ें है ना, सिंचाई करने के बाद आप देखोगे इतनी ज़्यादा फैलती है, छोटी छोटी व्हाइट रूट्स इतनी ज़्यादा फैलती है कि पूरे खेत के अंदर एक तरह से वो जाड़नुमा बना लेती है, ऊपर उनकी जड़ें बाहर आ जाती है भैया। तो इसके अंदर अपन सोच सकते हैं कि इन खादों का हम 100% रिजल्ट अभी भी ले सकते हैं। तो अगर आपने शुरुआत में बेसल डोज में ये खाद नहीं दिए, तो अभी इस टाइम के ऊपर आप 20-25 किलो, चाहे आप डीएपी लीजिए या टीएसपी लीजिए, सिंगल सुपर फास्फेट लेने जा रहे हो तो आप पूरा एक बैग 50 किलो का लीजिए, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर फॉस्फोरस की कम मात्रा होती है। अगर आपको डीएपी या टीएसपी मिलता है तो उसको आप प्रायोरिटी के ऊपर रखिए इस टाइम को, और 20 से 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से लीजिए। ये तो हुआ वे फॉस्फोरस की पूर्ति के लिए डीएपी या टीएसपी। दूसरा, इसके अंदर आपको लेना है यूरिया। यूरिया की पूरा एक बैग आपको 45 किलो का ले लेना है। इसके अंदर आपको बिल्कुल भी कोई कोताही नहीं करनी, या फिर ऐसा भी नहीं कि यार हम दूसरी सिंचाई के अंदर बची हुई मात्रा दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं, आपको पहली सिंचाई में डाल देना है। साथ ही अगर आप डीएपी या टीएसपी नहीं दे रहे हो, फॉस्फोरिक खाद अभी आप नहीं दे रहे हो, आप पहले दे चुके हो, आपको खेत के अंदर इसकी ज़रूरत नहीं है और खाली आप यूरिया ही ले रहे हो, तो यूरिया के साथ आपको जिंक सल्फेट लेना 5 से 7 किलो जिंक सल्फेट ले लीजिए, यूरिया एक बैग पूरा ले लीजिए। इसी के अंदर आप, अगर आप बुआई के टाइम के ऊपर सल्फर नहीं दे पाए हो, ये बहुत ज़रूरी खाद है भैया सरसों के अंदर। सरसों की तेल मात्रा बढ़ाने के अंदर सल्फर का सबसे बड़ा योगदान होता है, दिमाग में ये बात बैठा लेना। और आखिरी मौका है सल्फर देने का, ये आपका पहली सिंचाई, उसके बाद आप सल्फर की पूर्ति नहीं कर सकते हो अपने खेत के अंदर। और सरसों के भाव की मैं बता दूं आपको, 1000 रुपये तक का फर्क आता है भैया। लैब आजकल हर एक मंडियों के अंदर लैब निकल के सरसों बिकती है। आज 6000 रुपये क्विंटल भी सरसों बिक रही है और 7000 रुपये क्विंटल भी सरसों बिक रही है। वो बस तेल मात्रा के ऊपर है। बहुत से खेतों के अंदर तो 36-37% तेल मात्रा आती है, बहुत से खेतों के अंदर भैया 42 से 44% तक तेल मात्रा आती है। जो भाव बाजार में 42% तेल मात्रा के जो निर्धारित होते हैं ना, उससे भी महंगी बिक जाती है। तो इस टाइम के ऊपर आपको बिल्कुल भी यहाँ कोताही नहीं बरतनी है। अगर आपने बुआई करते वक्त आप सल्फर नहीं दे पाए, तो बेंटोनाइट सल्फर आपको 10 से 12 किलो इन्हीं खादों के अंदर मिला के दे देना है। चाहे आप यूरिया डालो, चाहे डीएपी डालो, चाहे आप कोई दूसरा खाद डालो, बाकी आपको कम से कम 10 से 12 किलो बेंटोनाइट सल्फर इसी खादों के अंदर मिलाकर ऊपर से आपको छिटक के फिर सिंचाई करनी है। दूसरा, अगर आप पहले बेंटोनाइट सल्फर दे चुके हो, तो भी भाई मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 2 से 3 किलो आप इस टाइम के ऊपर 80% वाली जो सल्फर है ना, वो दे दीजिए। एक तरफ तो ये आपके खेत के अंदर सल्फर की पूर्ति करेगा, दूसरी तरफ ये सल्फर जो 80% वाला है, एक तरह का ये फंजीसाइड है। आगे चलकर आपकी फसल के अंदर फंगस जनित बीमारियां ना लगे, तो वो भी एक ये अच्छे से काम कर देगा फसल के अंदर। एक तरह से ये फंगिसाइड का भी काम करेगा। तो आप इस तरह से दोनों सल्फर को दे सकते हो। डीएपी से आपकी फसल की जड़ें बहुत तेजी से फैलेंगी, पौधा है ना उसका स्टैम्प मजबूत होगा, पौधे के अंदर नई ब्रांचेज निकलेगी, फुटान अच्छा होगा। यूरिया से आपकी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होगी, उसके चौड़े पत्ते होंगे, पौधा है ना वो हष्ट पुष्ट गबरू एकदम अच्छे से चलेगा। सल्फर से आपकी फसल के अंदर तेल मात्रा बढ़ेगी। सिंचाई आपको कर देनी है। सिंचाई करने के लगभग 2 से 3 दिन के बाद आपको इसके अंदर एक स्प्रे करनी है।
स्प्रे के अंदर आपको मैं बार बार हर साल बताता हूँ, इसके ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलते हैं। NPK 19-19-19 या 20-20-20 पर एकड़ 1 किलो कम से कम आपको 120 लीटर पानी के अंदर मिला के घोल बना के और खड़ी फसल के अंदर आपको सिंचाई करने के बाद स्प्रे कर देना भैया। फिर देखिए आपकी जो फसल है ना भैया, गारंटी दे रहा हूँ मैं, देखते ही बनेगी, लोग दूर दूर तक आएंगे देखने को आपकी फसल। और रही बात उत्पादन की, तो उत्पादन तो 100% आपका है ना, वो ज़्यादा से कहीं ज़्यादा निकलेगा। और फिर भी आपके मन में कोई किसी तरह का प्रश्न है, कोई भी आपके मन में किसी तरह की कोई दुविधा है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का आप लोगों को आंसर दूंगा, ज़रूर उत्तर दूंगा। और किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आती है तो आपका भाई आपके साथ है। अब की बार हमने ठाना है सरसों का 15 क्विंटल उत्पादन दिलाना है। आगे जैसे जैसे सरसों की फसल बड़ी होती चली जाएगी, इसके अंदर दूसरी सिंचाई या फिर आगे चलकर इसके अंदर वाइट रस्ट वाली प्रॉब्लम जो भी कुछ आती है उसको किस तरह से अपन रोकें, अगर ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती है तो सर्दी से अपनी फसल को किस तरह से बचाएं, ये सभी जानकारी आप लोगों को हम टाइम टू टाइम देते रहेंगे। चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।